गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम जिस प्लांट डिजीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है विल्ट ऑफ पिजन पी। विल्ट ऑफ पिजन पी की अगर बात की जाए कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पिजन पी या हम कहें कि सामान्य भाषा में अरहर अरहर की जो दाल है वो पूरे इंडिया में एक तरीके से कई स्टेट में रेगुलर फूड के रूप में काम आती है। और पल्स है तो निश्चित रूप से रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। तो अगर ये दाल में किसी तरह की डिजीज़ होती है या इस पल्स क्रॉप में किसी तरह की डिजीज़ होती है तो उसका इकोनॉमिक दृष्टि से जो है फार्मर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और ये जो डिजीज़ हो रही है विल्ट ऑफ अरहर या विल्ट ऑफ पिजन पी, ये पूरे इंडिया में होती है और स्पेशली जो है पल्स क्रॉप पे होने वाली एक बहुत डिस्ट्रक्टिव डिजीज़ है। तो इसीलिए हम इस डिजीज़ को आज पढ़ने जा रहे हैं। इसको हम इसके सिम्टम्स जानेंगे, इसके होस्ट के बारे में जानेंगे, इसके क्या कंट्रोल मेजर होते हैं और एक जनरल फैक्ट्स जो है इस डिजीज़ की और इस होस्ट प्लांट के क्या होते हैं वो हम यहाँ देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम फैक्ट समझते हैं। ये जो आपको प्लांट दिखाई दे रहा है आप समझ गए होंगे कि कौन सा प्लांट है। ये अरहर या पिजन पी का प्लांट है। ये जो पिजन पी या अरहर का प्लांट है ये कौन सी फैमिली का मेंबर है? फैबेसी फैमिली का मेंबर है। बॉटनिकल नेम इसका क्या है? कैजेनस केजान। तो फैबेसी फैमिली जिसको कि पहले हम लेग्यूमिनेसी फैमिली भी कहते थे। लेग्यूम जो है क्या? ये एक लेग्यूम है जो कि किस फैमिली का मेंबर है? फैबेसी फैमिली का मेंबर है। इसका बॉटनिकल नेम क्या है? कैजेनस केजान। इट इज़ ए पेरिनियल लेग्यूम। ये पेरिनियल लेग्यूम होता है। कॉमन फूड है एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका का। जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ का तो है, इंडिया में भी का भी जो है बहुत कॉमन फूड है ये अरहर। और इट इज़ आल्सो नोन एज पिजन पी अरहर। यू इज आल्सो एज द एनिमल फीड। जो इसकी लीव्स है या जो इसकी पॉट्स के जो बच जाते हैं वो जो है एनिमल फीड के रूप में भी काम में आते हैं। तो ये हमने यहाँ पर इस डिजीज़ के होस्ट की बात हम कर रहे हैं कैजेनस केजान, जो कि कौन सी फैमिली का मेंबर है? फैबेसी फैमिली का। अब हम बात करेंगे विल्ट ऑफ पिजन पी की। होस्ट की हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे पैथोजन की। पैथोजन क्या? फंगल डिजीज है और जो पैथोजन है वो क्या है? फ्यूजेरियम ऊडम। मोस्ट हार्मफुल डिजीज ऑफ अरहर है इंडिया ऑल ओवर द पार्ट्स वेयर एवर द क्रॉप ऑफ अरहर इज ग्रोन। यानी कि हर जगह ये डिजीज़ पाई जाती है, जहाँ कहीं पर भी अरहर की फसल उगाई जाती है वहाँ पर ये डिजीज़ होती है। और 50% से ज़्यादा का लॉस जो है क्रॉप यील्ड में होता है। इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1906 फ्रॉम बिहार। बिहार से जो है 1906 में सबसे पहले डिजीज़ रिपोर्ट की गई है। In India, it is reported from MP, Maharashtra, Bihar, UP, etc. Soil-borne as well as seed-borne disease है। 20 to 30 degree temperature is most favorable. Plants are susceptible to infection by pathogen at all stage of growth. प्लांट जो है किसी भी स्टेज पर जो है पैथोजन से अटैक्ड हो सकता है। पैथोजन किसी भी ग्रोथ स्टेज पर प्लांट पर अटैक कर सकती है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं विल्ट ऑफ पिजन पी के पैथोजन फ्यूजेरियम ऊडम के बारे में। अब हम हमारे जो प्रेजेंट लेक्चर है इसको हमने समझने की दृष्टि से फॉर द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट हमने इसको 4 भागों में बांटा है। पहले हम पढ़ेंगे इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन, उसके बाद हम जानेंगे इसके डिजीज़ के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। इसके बाद पैथोजन, जो पैथोजन है फ्यूजेरियम, उसके बारे में जानेंगे हम। और उसके बाद इसके कंट्रोल मेजर। तो ये 4 पार्ट्स में हम अपने इस लेक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम सिस्टमेटिक पोजीशन। सिस्टमेटिक पोजीशन जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात आती है क्या है? किंगडम है जो कि इसका क्या है? माइकोटा है। इसके बाद डिवीज़न है जो कि क्या है? यू माइकोटा। इसके बाद सब डिवीज़न है ड्यूट्रोमाइकोटिना। इसके बाद क्लास है हाइफोमाइसिटीज। इसके बाद है इसकी ऑर्डर है ट्यूबरकुलेरिएसी। इसके बाद जीनस है फ्यूजेरियम और इसका क्या है? स्पीशीज है ऑक्सीस्पोरम ऑर्फोटा। तो ये इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन है किसकी? पैथोजन की, जिसको कि एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे पैथोजन की कि फ्यूजेरियम जो ऑक्सीस्पोरियम की फॉर्म स्पीशीज ऊडम है या फ्यूजेरियम ऊडम है उसको हम किस तरह से माइसीलियम होता है उसका, किस तरह से वो प्लांट में ग्रो करता है, कौन कौन से उसमें स्पोर्स बनते हैं, ये सब हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए आप, फंगल डिजीज है फ्यूजेरियम ऊडम। It is the facultative parasite. Mycelium is highly incepted.
It is restricted to the vascular tissues. Mycelium is both inter as well as intracellular. Fungus mycelium blocked the xylem vessels due to the secretion of toxic substances from fungus. Wilting of plant occurs, resulted wilting of leaves. ये देखिए आप क्या होता है कि जब कभी भी फ्यूजेरियम, क्योंकि फ्यूजेरियम के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हमने 2 विल्ट पढ़ी थी, विल्ट ऑफ कॉटन पढ़ी थी और विल्ट ऑफ फ्लैक्स पढ़ी थी, तो हम ये पूरा सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम के बारे में। तो लाइक अदर्स यहाँ पर भी जो है वेसल्स को ब्लॉक करेगा ये जो पिजन पी है या अरहर है, उसकी जो प्लांट होगा उसके स्टेम की जितनी भी जाइलम वेसल्स होंगी वहाँ पर ये माइसीलियम ग्रो कर जाएगा और ग्रो करने के बाद क्या होगा, पूरा का पूरा जाइलम वेसल्स को ब्लॉक कर देगा, जिससे कि जो है वाटर फ्लो अफेक्टेड हो जाएगा। और बाद में यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से एसेक्सुअल बॉडीज भी इसमें बन जाएंगी। मैक्रो इसके एसेक्सुअल बॉडीज के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और कोनिडिया भी इसमें जो है मेनली 2 तरह की, या हम कह दें 3 तरह के कोनिडिया होते हैं जो कि इसमें होते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये इसके क्लेमाइडोस्पोर्स हैं जो कि थिक वॉल्ड होते हैं मैक्रो और माइक्रोकोनिडिया के कंपैरिजन में। ये आप देखें, क्योंकि ये लंबे समय तक क्लेमाइडो जो स्पोर्स होते हैं ये लंबे समय तक सॉइल में रहते हैं और इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। तो ये थोड़े थिक वॉल्ड होते हैं इन कंपैरिजन टू मैक्रोकोनिडिया और माइक्रोकोनिडिया। अब देखिए आप मेनली टू टाइप ऑफ कोनिडिया हैं जो कि कहाँ पर दोनों, चाहे मैक्रोकोनिडिया हो चाहे माइक्रोकोनिडिया हो चाहे क्लेमाइडोस्पोर्स हो, वो सारे के सारे कहाँ पर होते हैं, वेसल्स ऑफ होस्ट प्लांट में डेवलप होते हैं। मैक्रोकोनिडिया थिन वॉल्ड है, सेप्टेड है, लाइनर है। ये देखिए आप मैक्रोकोनिडिया। और माइक्रोकोनिडिया जो है ये देखिए आप, ये इसके माइक्रोकोनिडिया हैं जो कि सिंगल सेल भी हो सकते हैं, बीच में एक सेप्टा कई बार होता है, और 1 to 2 सेल भी हो सकते हैं। और ये जो मैक्रोकोनिडिया हैं वो बिल्कुल थिन वॉल्ड होते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसके क्लेमाइडोस्पोर्स जो होते हैं, क्लेमाइडोस्पोर्स वो ज़्यादा थिक वॉल्ड होते हैं, बाकी ये मैक्रो और माइक्रोकोनिडिया थिन वॉल्ड होते हैं। अब जो इसके मैक्रोकोनिडिया होते हैं वो जो होते हैं तो लार्ज होते हैं, किसके कंपैरिजन में, माइक्रोकोनिडिया के कंपैरिजन में। 2 और 4 सेल्स होते हैं, सेप्टेड होते हैं और सिकल शेप्ड हो सकते हैं। और इनके जो मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो 15 to 50 माइक्रोन तक इनकी लंबाई होती है और इसकी चौड़ाई जो है वो 3 से लेकर 5 माइक्रोन तक हो सकती है। जबकि माइक्रोकोनिडिया जो होते हैं वो छोटे होते हैं, राउंड होते हैं, ओवल भी हो सकते हैं कई बार। और इनके अगर मेजरमेंट की बात करें तो इनकी जो लंबाई होती है ये वाली वो होती है 5 to 15 माइक्रोन तक, और इनकी जो विड्थ होती है वो 3 to 5 माइक्रोन तक हो सकती है। तो ये इनकी साइज़ की बात हो गई। अब क्या होता है कि जो इसके क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं वो क्योंकि थिक वॉल्ड होते हैं तो वो लंबे समय तक जो है सॉइल में रह जाते हैं, और जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो ग्रो करते हैं और इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पैथोजन। अब देखिए आप इसके सिम्टम्स, ये देखिए आप, कोई भी प्लांट है इस तरह से वो फील्ड में लगा रहता है, लीफ इज अफेक्टेड, प्लांट बिकम येलो एंड देन विदर्ड। ये आपको येलो कलर का हो जाएगा। ये सामने आपको जो है नॉर्मल प्लांट दिखाई दे रहे हैं जिन पर अभी कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, और जिस पर इन्फेक्शन हो गया वो इस तरह का आपको दिखाई देगा। कंप्लीट प्लांट ड्राई अप ड्यू टू द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ फंगस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो है इसकी जाइलम वेसल्स जो होती हैं उनको जो है ये फंगस का जो माइसीलियम है वो बिल्कुल ब्लॉक कर देता है, और साथ में उसमें से टॉक्सिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका सिक्रेशन होता है, जिसकी वजह से जो है पूरा का पूरा प्लांट ड्राई हो जाता है और लोअर पार्ट लीफ जो होती है वो पहले अफेक्टेड होती हैं। अब क्या होता है कि अगर इस स्थिति में जबकि इन्फेक्शन हो गया, हम स्टेम को या रूट को काट के देखें तो इस जगह पर जो है हमें फंगस का जो है माइसीलियम दिखाई देगा जो कि काले से रंग का होगा, और इस पूरी वेसल्स, ये वेसल्स को अटैक करता है। ये आप देखें ये इस तरह से वेसल्स को अटैक करता है, और जब हम काट के देखेंगे तो ये माइसीलियम का जो काले रंग का माइसीलियम है वो हमें दिखाई देगा। तो ये मेन सिम्टम्स हैं किसके, विल्ट के। अब डिजीज साइकिल, ये देखिए आप डिजीज साइकिल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि स्पोर्स फॉर्म बाय द माइसीलियम इन द सॉइल। जो क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं, मैक्रोकोनिडिया माइक्रोकोनिडिया होते हैं, वो सॉइल में होते हैं और फंगल माइसीलियम बनाते हैं, और फंगल माइसीलियम से मैक्रोकोनिडिया माइक्रोकोनिडिया क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं, वो जर्मिनेशन हो जाता है उनका, और फिर पेनिट्रेट थ्रू द क्रैक फॉर्म्स बाय द इमर्जिंग लेटरल रूट्स, और फिर जो है वेसल्स में आ जाते हैं सेकेंडरी जाइलम की। फिर माइसीलियम एंड कोनिडिया जो है मैंने बताया वेसल्स में आ गए, उसके बाद जो वेसल्स को
कोलैप्स कर देते हैं और इन्फेक्टेड स्टेम कर देते हैं, इन्फेक्शन स्टेम में माइसीलियम, और जो उसके गम निकल रहा है, जो हमके टॉक्सिक सब्सटेंसेस निकल रहा है, वो वेसल्स को ब्लॉक कर देता है और लोअर ब्रांचेस ऑफ द होस्ट बिगेन विल्ट, और अल्टीमेटली जो है कंप्लीट प्लांट बिकम्स विल्ट एंड डाई, और डाई होने के बाद वापस स्पोर सॉइल में आ जाएंगे और इस तरह से सर्कल डिजीज का चलता रहेगा। अब डिजीज़ हो गई, कैसे हुई, हम कैसे पहचानेंगे कि डिजीज़ हो गई? वो सिम्टम्स प्लांट पर नज़र आ गए, हमने पहचान लिया। अब डिजीज़ को हमने पहचान लिया तो हम क्या करें कि डिजीज़ में जो है इसके नुकसान को हम कम से कम कर सकें, वो कंट्रोल मेजर को हम जानने की कोशिश। सबसे पहले यूज डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी। तो अरहर की कुछ ऐसी वैरायटी हैं जिनको कि हम काम में ले सकते हैं, जैसे NP15 एंड NP38, जो है डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी होती है। दूसरा, यूज डिजीज फ्री हाई क्वालिटी सर्टिफाइड सीड एंड ट्रांसप्लांट। इसके बाद सीड ट्रीटमेंट, और फिर है एक्सपोज टू द सॉइल टू सन, क्योंकि सॉइल बॉर्न डिजीज है, इस जो है इसके स्पोर्स जो है सॉइल से एक जगह से सॉइल में रहते हैं लंबे समय तक। तो जो है क्रॉप लगाने से पहले जो है हम उसका सन एक्सपोजर कर दें सॉइल का, तो जो है डिजीज़ के अकरेंस को मिनिमाइज किया जा सकता है। इसके बाद मेंटेनिंग एडिक्वेट फर्टिलाइजेशन। इसके बाद जो है क्रॉप रोटेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव एज इट वुड बी चेक एंड बिल्डअप ऑफ द इनोकुलम इन द सॉइल। तो क्रॉप रोटेशन भी इम्पॉर्टेंट कंट्रोल मेजर है। इसके बाद है फील्ड सैनिटेशन टू सप्लीमेंट क्रॉप रोटेशन, रिमूवल ऑफ अफेक्टेड प्लांट एंड देयर रूट्स अलॉन्ग विथ डीप प्लगिंग ड्यूरिंग समर आर इफेक्टिव। तो ये भी कंट्रोल मेजर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और है कंट्रोल मेजर, जैसे कि मिक्स क्रॉपिंग विद ज्वार इज़ वेरी इफेक्टिव। मतलब ज्वार के साथ इसको लगाया जाए, मिक्स क्रॉपिंग की जाए, तो वो भी जो है डिजीज़ के अकरेंस को कम करती है। इसके बाद है यूज़ ऑफ एंटागोनिस्टिक फॉर द पॉसिबल बायोलॉजिकल कंट्रोल, एस्पेरिलस नाइगर, बैसिलस सबटाइलिस बीन रिपोर्टेड विद एंटागोनिस्टिक कैरेक्टर। तो ये कुछ कंट्रोल मेजर है जिसको कि हम काम में लेकर डिजीज़ को रोक सकते हैं। डिजीज़ हो गई है तो हम लॉस को जो है मिनिमाइज कर सकते हैं। विल्ट ऑफ पिजन पी या विल्ट ऑफ अरहर पड़ी, जिसमें कि हमने उसके पैथोजन के बारे में जाना, उसके सिम्टम्स के बारे में जाना, पैथोजन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, उसके सिस्टमेटिक पोजीशन क्या होती है, ये हमने समझा। साथ ही हमने कुछ होस्ट के बेसिक फैक्ट के बारे में, उसकी जो है बॉटनिकल जो है पोजीशन क्या है उसके बारे में जाना। साथ में हमने कंट्रोल मेजर भी समझे कि किस तरह से जो है डिजीज़ के जो अगर हो जाती है तो लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं, या डिजीज़ का मैनेजमेंट किस तरह से किया जा सकता है। विल्ट पढ़ी हैं अब तक हम, 3 विल्ट पढ़ चुके हैं। विल्ट ऑफ पिजन पी पढ़ चुके हैं, विल्ट ऑफ फ्लैक्स पढ़ चुके हैं और विल्ट ऑफ कॉटन पढ़ चुके हैं। तीनों विल्ट का जो पैथोजन है वो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम है, जिसकी की फॉर्म स्पीशीज़ अलग अलग हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से प्लांट में जो डिजीज़ हो रही है, पिजन पी में हो रही है तो कौन सी फॉर्म स्पीशीज़ है, कॉटन में हो रही है तो जो है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम की कौन सी फॉर्म स्पीशीज़ है, और अगर फ्लैक्स में हो रही है तो कौन सी फॉर्म स्पीशीज़ है। तो इन तीनों के बारे में, पैथोजन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। तो तीनों तरह के विल्ट का कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम है तो जो इसके पैथोजन के जो सिम्टम्स आएंगे वो लगभग सेम से ही आएंगे, लेकिन किस तरह से वो सिम्टम्स आते हैं, प्लांट की जो है किस पार्ट को अफेक्ट करते हैं, कौन से टिश्यू को अफेक्ट करते हैं, इस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये डिज़ीज़ जो हमने पढ़ी है, विल्ट डिज़ीज़ पढ़ी है, चाहे वो पिजन पी पर पढ़ी है, चाहे वो फ्लैक्स पर पढ़ी है, चाहे हमने कॉटन पर पढ़ी है, वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच।